आपने कई रहस्यमयी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन कुछ कहानियां समय के साथ और भी गहरी और खतरनाक पहेली बन जाती हैं। भारत के सबसे प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी ने अपनी पूरी जिंदगी अलौकिक रहस्यों को उजागर करने में लगा दी। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो इंसान रहस्यमयों की गुत्थी सुलझाने में माहिर था, उसकी अपनी मौत एक अनसुलझी पहेली बन गई। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, क्या यह कोई साधारण हादसा था, क्या यह सोची समझी साजिश थी, या फिर यह किसी अलौकिक शक्ति का असर था। क्योंकि जो जवाब ढूंढने निकला था, वही खुद एक सवाल बन गया। क्योंकि क्या सच्चाई वो है जो दिख रही है, या फिर कुछ और? इस रहस्यमयी कहानी को जानने के लिए आखिर तक जरूर सुने। 1986 पटना। गौरव तिवारी का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। बचपन से ही वह बहुत बुद्धिमान थे और उन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में खास रुचि थी। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनकी दिलचस्पी हवाई जहाज़ और एविएशन में बढ़ती गई। उन्होंने अमेरिका जाकर कमर्शियल पायलट बनने का सपना देखा, बहुत मेहनत करके इसे पूरा भी किया। लेकिन कभी कभी किस्मत के पास हमारे लिए कुछ और ही प्लान होता है। अमेरिका में रहने के दौरान उनके साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। उन्होंने महसूस किया कि उनके अपार्टमेंट में कुछ चीज़ों का अपने आप हिलना, रात में रहस्यमयी आवाज़ें आना, एक छोटी बच्ची की हंसी सुनाई देना। शुरुआत में उन्होंने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जल्द ही हालात बदल गए। जब उन्होंने अपने पड़ोसियों से बात की तो जो कहानी सामने आई, उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। इस अपार्टमेंट में कुछ साल पहले एक छोटी बच्ची की रहस्यमयी मौत हुई थी। क्या ये सिर्फ एक संयोग था, या वाकई में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही थी? यहीं से गौरव की जर्नी शुरू हुई। उन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में गहरी रुचि लेना शुरू किया और अमेरिका में कई पैरानॉर्मल सोसाइटीज़ के साथ काम किया। धीरे धीरे वह इस फील्ड में एक्सपर्ट बन गए। गौरव तिवारी भारत लौटे और इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की स्थापना की। उनका मकसद सिर्फ भूत प्रेत की कहानियों में उलझना नहीं था, बल्कि हर रहस्यमयी घटना के पीछे के साइंटिफिक कारणों को उजागर करना था। 6000 से अधिक हॉन्टेड लोकेशंस की इन्वेस्टिगेशन की। भानगढ़ किला, कुलधरा गांव और मुकेश मिल जैसी जगहों पर रिसर्च की। टीवी शो जैसे फियर फाइल्स और भूत आया में उनके केस दिखाए गए। उन्होंने भारत में पहली बार पैरानॉर्मल हेल्पलाइन भी शुरू की, जिससे लोग अपनी रहस्यमयी परेशानियों के लिए मदद मांग सकते थे। लेकिन जिस इंसान ने हजारों रहस्यों से पर्दा उठाया, वो अपनी मौत के रहस्य को खुद नहीं सुलझा सका। 7 जुलाई 2016 की सुबह सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। गौरव अपनी डेली रूटीन में बिजी थे। नाश्ता किया, मेल चेक किए, कुछ ज़रूरी काम निपट आए। लेकिन किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि ये उनका आखिरी दिन होगा। सुबह 11 बजे गौरव बाथरूम में गए। घर में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कुछ मिनट बाद एक तेज़ गिरने की आवाज़ आई। परिवार के लोग भागते हुए बाथरूम के पास पहुंचे। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, कोई आवाज़ नहीं। सन्नाटा। दरवाज़ा तोड़ा गया। चोर दिखा। उसने सबको शॉक कर दिया। गौरव ज़मीन पर गिरे पड़े थे। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर कर दिया। सबसे रहस्यमयी बात ये थी, बॉडी पर कोई चोट नहीं थी, ना ही उन्हें हार्ट अटैक आया था, लेकिन गले पर एक गहरा काला निशान था, जैसे किसी ने गला दबाया हो, पर वहाँ कोई नहीं था। आखिर ये निशान कहाँ से आया? क्या ये आत्महत्या थी, या किसी अनदेखी शक्ति का काम, या फिर ये कोई प्लान की गई साजिश थी? गौरव तिवारी, जो मिस्ट्री की सच्चाई ढूंढने निकले थे, उनकी खुद की मौत एक रहस्य बन गई। नेगेटिव एनर्जी या प्लान्ड मर्डर। गौरव की मौत से कुछ हफ्ते पहले उन्होंने अपनी वाइफ को बताया था कि कोई नेगेटिव एनर्जी उनका पीछा कर रही है। क्या यह सिर्फ उनका डर था, या हकीकत में कुछ था? अगर यह आत्महत्या थी तो गले पर निशान कैसे आया? अगर यह मर्डर था तो कोई सबूत क्यों नहीं मिला? अगर कोई पैरानॉर्मल शक्ति थी तो सिर्फ गौरव को ही क्यों निशाना बनाया गया? कई सवाल, पर जवाब एक भी नहीं। क्या पैरानॉर्मल दुनिया सच में रियल है? गौरव तिवारी की मौत के बाद सोशल मीडिया पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को लेकर डिबेट शुरू हो गई। क्या आपको पता है, अमेरिका में 33% लोग
गोस्ट और आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हैं। भारत में यह प्रतिशत और भी ज़्यादा हो सकती है। कई देशों में पैरानॉर्मल हेल्पलाइन नंबर भी होते हैं। तो क्या वाकई में कोई आत्मा थी? क्या गौरव की मौत महज एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट थी, या ये किसी इंसान की सोची समझी साजिश थी? आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि गौरव तिवारी की मौत किसी पैरानॉर्मल एंटिटी का काम थी? नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर